गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर थर्ड, पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन और बाकी है। उसके बाद अपना जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लाइक क्या क्या आ जाते हैं अपने पास, एटॉमिक रेडियस आ जाता है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाता है। तो वो आज जनरल इंट्रोडक्शन खत्म कर देते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिएगा, कल अपन बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कि ब्लॉक के बारे में, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं जनरली पीरियोडिक टेबल में। बात करें, एस होता है, पी होता है, डी ब्लॉक होता है, और कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ, ये चार ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हो एस सबशेल में किसी भी एलिमेंट का, तो वो एस ब्लॉक का होगा। पी के बारे में क्या बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा हो पी सबशेल में, तो वो पी ब्लॉक का होगा। और डी के बारे में क्या बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा हो डी सबशेल में, तो वो डी ब्लॉक का होगा। और एफ के बारे में क्या आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा हो किसमें, एफ सबशेल में, तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या आ जाती है यहाँ पे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है आपके पास NS122, है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार कि आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जनरल एस ब्लॉक के एलिमेंट का, पी का बताओ, डी का बताओ, एफ का बताओ। तो अगर पी की बात करें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वो होता है NS2 NP126, NS2 NP126, है ना। क्योंकि पी में मिनिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 1, और मैक्सिमम कितने कर सकते हो 6। तो एनपी क्या आ गया आपके पास 1 to 6। डी ब्लॉक की बात करें, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122 N-1 डी 1 to 10। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 N-1 डी 1 to 10। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए क्या होता है? देखो, NS122 या NS2 ही ले ले, NS2 ND0 to 1 N-1 D0 to 1 और N-2 F1 to 14। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस का क्या आ गया? NS122। पी का क्या आ गया? NS2 NP126। डी का क्या आ गया? NS122 N-1 D1 to 10। कि सर 1 to 2 का मीनिंग क्या है कि आप कहीं जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखोगे एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उसके चक्कर में ना। और एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है? NS2 N-1 D0 to 1 और N-2 F1 to 14। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कहीं पे भी आप क्वेश्चंस अगर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो किसी शीट के, किसी रिफ्रेशर के, तो ये चार क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पी का बताओ, डी का बताओ, एफ का बताओ, है ना। ये आपके पास आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे एस ब्लॉक के एलिमेंट की, पी के, डी के, एफ के, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एस की अपन ने डिस्कस कर ली थी, है ना। पी में अपन देख रहे थे कि पी में आपके पास टोटल 6 ग्रुप होते हैं। पी में कितने ग्रुप होते हैं? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। कि सर कौन कौन से? मैंने कहा एक 13th होता है, एक 14th, एक 15th, 16th, 17th और 0 ग्रुप। ये आपके पास 6 ग्रुप होते हैं। 13th की बात करें तो 13th ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। 14th की बात करें तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। 15th की बात करें तो उसको अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। 16th की बात करें तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। 17th की बात करें तो उसको अपन क्या कहते हैं? हेलोजन। और ये आपके पास क्या हो गया? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होते हैं। बोरॉन फैमिली कहता है बिकॉज फर्स्ट मेंबर आपके पास क्या होता है? बोरॉन। कार्बन फैमिली कहता है बिकॉज फर्स्ट मेंबर क्या होता है आपके पास? कार्बन। नाइट्रोजन को अपन निक्टोजन फैमिली भी कहते हैं।
बिकॉज इसके हाइड्राइड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को अपन चैल्कोजन कहते हैं, बिकॉज ये क्या करती है, और फॉर्मिंग फैमिली। और फॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, मेटल और का फॉर्मेशन करती है। हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं, बिकॉज सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। इसके जो मेंबर है वो क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं इसके कारण। तो देखो बच्चों, ये जो अगर अपन पी ब्लॉक की आगे बात करें, है ना, तो ये जो आपके पास दो ग्रुप है ये अपन 11th में ही डिस्कस करेंगे, और ये जो आपके पास रिमेनिंग ग्रुप है ये अपन 12th में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हैलोजन, मतलब अलग से इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो सबके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। तो ये दो ग्रुप तो अपने 11th में, ये अपने पास क्या है 12th में। और जनरली आपको पता है कि पी ब्लॉक में मैंने बताया मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मेनली किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं कि सर व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, दैट कंपाउंड्स इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट आर नॉन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लाइक आपके पास कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और जनरली देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, इनकी नेचर जो होती है वो आपके पास कौन सी रहती है, ऑक्सीडाइजिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कि अगर आप क्या करते हो, जैसे लिथियम से स्टार्ट करा अपन ने, लिथियम से स्टार्ट करते हुए फ्लोरीन में आए, है ना, जनरली यूं बता देता हूँ, लिथियम से स्टार्ट करते हुए अपन फ्लोरीन में आए। तो लिथियम क्या होगा, लिथियम तो है रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो रिड्यूसिंग जो नेचर है वो डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी, एकदम से, है ना। तो लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसके इसका खुद का ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा रहती है, ये खुद क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। बिकॉज मेटल है ना, तो मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये आपके पास फ्लोरीन है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बिकॉज ये नॉन मेटल है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो लिथियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, लिथियम एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, फ्लोरीन आपके पास राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर तो डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये पी ब्लॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब डिस्कस करते हैं अपन डी पे, है ना। डी पे क्या आता है देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है डी वाला, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आएगी डी में। कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी कब डिस्कस करेंगे अपन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए चेक करते हैं क्या है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात। डी ब्लॉक एलिमेंट, अब डी ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन अपने को पता है कि दैट एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सबशेल, कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी सबशेल में तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। ओके, कौन से एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक के। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने इनका देख लिया, वो क्या होता है दोबारा लिख देते हैं दिमाग में रहे ताकि अपने, NS 1 to 2, N-1, D 1 to 10। ये N जो है वो क्या है आपके पास बच्चों, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस
शेल, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखा था, या जब भी अपन आगे लिखेंगे तो अपन इसको डिस्कस जरूर करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन आती है, क्या लाइन आती है देखो, all the transition elements, गौर से सुनना, all the transition elements are D block element, but all the D block elements are not transition element. All the transition elements are D block element, but all the D block elements are not transition elements. तो सबसे पहले अपन डिस्कस क्या करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा, गौर से सुनना, कि वो एलिमेंट्स जो जिनके पास अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, या यूं कह दूं कि स्टेबल वैलेंसी में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सब शेल इनकम्प्लीट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट एलिमेंट्स which have incomplete d subshell in their stable oxidation state known as transition elements, known as transition elements। एक और बोल देता हूं, that elements which have incomplete d subshell, which have incomplete d subshell in their stable oxidation state known as transition elements। सर एग्जांपल से समझा दो तो हो सकता है ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो देखो आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं, एक अपन ले लेते हैं कॉपर का, कितने पे आता है 29, और एक अपन किसका ले लेते हैं जिंक का, कितने पे आता है ये 30। एटॉमिक नंबर लिखे हैं कॉपर का और आपके पास किसका, जिंक का। कॉपर का कितना है 29, जिंक का आपके पास कितना है 30। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोनों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, यहां क्या आ जाएगा 4s1 3d10, 4s1 3d10। अपने को इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं 29, 18 तो आर्गन के आगे, 18 तो आर्गन के आगे, 1 यहाँ आ गया तो 19, और 19 और 10 कितने हो गए आपके पास 29। जिंक की बात करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10, ये आपके पास जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, अब देखो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है दोनों की, वो होती है +2। दोनों की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +2, प्लस साइन आ रहा है आगे, यानी कि रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मींस क्या हो गया, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना। अब इलेक्ट्रॉन सर कहां से बाहर निकलेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वैलेंस शेल में से। कौन सी शेल में से, वैलेंस शेल में से। सर ऐसा क्यों, अपन लास्ट में तो 3D में डाल रहे हैं और निकाल पहले 4s से रहे, उसका रीजन क्या है, देखो ये आपके पास न्यूक्लियस, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल, ये आपके पास थर्ड शेल, और ये आपके पास फोर्थ शेल। अब मैं बात करूं कि आप डिस्टेंस बताओ किसकी ज्यादा है, न्यूक्लियस की थर्ड सेल से डिस्टेंस ज्यादा है या न्यूक्लियस की फोर्थ सेल से डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ शेल एंड न्यूक्लियस इज मोर देन डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड शेल एंड द न्यूक्लियस। तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। बट अपने को कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में से और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में से, 3d में से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4s0 3d9।
क्या आ गया अपने पास 4s0 3d9। अब अगर मैं वहां जिंक की बात करूं तो जिंक में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे 4s से, तो यहाँ क्या आएगा आर्गन 4s0 3d10। क्या आ गया आपके पास आर्गन 4s0 3d10। अब देखो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का जो डी सब शेल है वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है सर, मैंने कहा कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने के उतने आपको फिल करने। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो 10 के 10 फिल करोगे तो वो कंप्लीट होगा। 10 से कम कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा इनकम्प्लीट। क्लियर है? तो ये अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इनकम्प्लीट है, और ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब ये कंप्लीट है। तो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या बोली कि दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव, गौर से एक और सुनना, दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीट D सबशेल, इनकम्प्लीट D सबशेल इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनकम्प्लीट किसका है कॉपर का, तो कॉपर आपके पास क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर आपके पास क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और कॉपर से पहले सब भी आ रहा है कोई भी आ रहा है तो वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सर आपने एक स्टेटमेंट बोला that all the transition elements are d block elements but all the d block elements are not transition element। तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग देखो बच्चों, टोटल डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, टोटल डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं 40। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं 40। अब बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो आपके पास है 36। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं 36। तो मेरा स्टेटमेंट सही था कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। कि सर फिर कौन कौन से नहीं है, मैंने कहा ये नहीं है, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है, और यूयू भी नहीं। ये चार एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है, यूयू भी नहीं है ना। यूयू भी आपके पास 112 पे आता है, ठीक है ना। जिंक आपको पता है 30 पे आता है, ये आपके पास 48 पे आता है, और मरकरी आपके पास कितने पे आता है 80 पे आता है ना। तो ये एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मेरे हिसाब से आज ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं वो भी आपके क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है इतना टॉपिक तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। तो ये अपने पास हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन और कौन कौन से एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो टोटल डी ब्लॉक में एलिमेंट कितने होते हैं 40, उसमें से आपके पास 36 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और जो 112 पे यूयू भी आता है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, बिकॉज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो डी सबशेल है वो कंप्लीट रहता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो डी सबशेल है वो क्या रहता है कंप्लीट रहता है। कि सर कुछ और बातें डी ब्लॉक की एकदम देखिएगा कौन कौन से हैं। डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज होती है, कौन कौन सी देखो। एक तो आपके पास होती है 3D सीरीज, एक आपके पास होती है 4D सीरीज, एक आपके पास होती है 5D सीरीज, एक आपके पास होती है 6D सीरीज। जो 3D सीरीज है उसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को अपन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को अपन फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो सर 3D सीरीज का मीनिंग क्या हो, तो वो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जाता हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता हो 3D सबशेल में, तो वो होंगे 3D सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सीरीज में जाता है तो वो होंगे आपके पास 4D सीरीज के एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट अगर 5D में जाता है तो वो होंगे 5D सीरीज के एलिमेंट। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 6D में जाता है तो वो आपके पास क्या होंगे 6D सीरीज के एलिमेंट। ओके, 3D, 4D, 5D, 6D।
किस पे बेस्ड है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जा रहा है, 3D सबशेल में जा रहा है। देखो कंबाइनली तो सबको डी सबशेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और अगर 3D में जाता है तो वो 3D सीरीज के एलिमेंट, 4D में जाता है तो 4D सीरीज के एलिमेंट, 5D में जाता है तो वो 5D सीरीज के एलिमेंट, और 6D में जाता है तो वो 6D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। कि सर कौन कौन से होंगे, तो देखो स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम कितने पे आता है बच्चों, 21, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो एलिमेंट है जो 30 पे आता है, यानी कि फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, ये आपके पास क्या होंगे, 3D सीरीज के एलिमेंट होंगे। कौन सी सीरीज के एलिमेंट होंगे, 3D के। फिर बात करें 4D के, कहां से स्टार्ट होता है, यूट्रियम से। यूट्रियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 39, 39 से लेकर के कैडमियम तक, CD तक, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, 48। कौन सी सीरीज के एलिमेंट है, 4D सीरीज के एलिमेंट। कौन सी सीरीज के, 4D सीरीज के, ठीक है। फिर बात करें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D, इसमें देखिएगा यहाँ पे आता है अपने पास लेंथेनम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। फिर स्टार्ट होता है हैफनियम से, हैफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72 से लेकर के यहाँ मरकरी तक के जो एलिमेंट, मरकरी तक के जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, 80, तो ये आपके पास आते हैं 3D में। तो लेंथेनम आ गया, लेंथेनम के बाद सीधा हैफनियम, ये बीच में 14 एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है ना, वो कहाँ है, वो बॉटम पोर्शन। फिर फोर्थ सीरीज की बात करें तो ये आता है एक्टिनम से स्टार्ट होता है 89, एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट होता है, कहां से, 89 से, ठीक है ना। फिर कहां से वापस आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है एटॉमिक नंबर 103 104 से, UNQ। वैसे इनके नाम भी हैं, रदरफोर्डियम है किसी का नाम, साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, UUB 1112 तक, यहाँ तक है ये आपके पास। तो इसमें कितने एलिमेंट, 10, इसमें कितने एलिमेंट, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, टोटल डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट हो गए, 40, टोटल डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हो गए, 40। 40 में से जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूबी, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। लेंथेनम के जस्ट बाद हैफनियम आता है, और लेंथेनम और हैफनियम के बीच में जो गैप है वो आपके पास होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। एक्टिनम और यूएनक्यू है ना, 89 और 104, इसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स है वो आपके पास कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उसको अपन एक्टिनाइड्स कहते हैं, है ना। तो ये आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कैसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखो जनरली बात करें बॉन्ड की, कि कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे देखो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट थे वो क्या कर रहे थे, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। पी ब्लॉक जो है वो किसका कर रहे थे, कोवेलेंट कंपाउंड का। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। फिर और आपके पास क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं या कंपाउंड्स हैं, वो एलिमेंट जो है वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉयज जितनी भी होती है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है ना। और क्या है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है या इनके कंपाउंड है वो एज ए कैटलिस्ट अपन उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहीं पे भी अगर कैटलिस्ट आ रहे हैं, आपने कोई भी रिएक्शन देखी हो या आगे फर्दर देखोगे, तो एज ए कैटलिस्ट या तो अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट लेंगे या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड लेंगे। तो एज ए कैटलिस्ट भी इनका यूज करते हैं। कि सर और क्या यूज है, इनका यूज और क्या है, देखो ये कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके जो कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है ना। और ये डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट, टोटल कितने आपके पास 40, इसमें से 36 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो 4 है, 30 एटॉमिक नंबर, 48 एटॉमिक नंबर,
80 एटॉमिक नंबर, 112 एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ओके, इसको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखा था इसका, NS2 N-1 D 0 to 1। किसी के दिमाग में यूं आ रहा हो कि सर 0 to 1 क्यों लिखते हैं, नहीं आ रहा, बट मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ कि 0 to 1 क्यों लिखते हैं, डी में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 0 to 1 लिखने का रीजन क्या है, लेंथेनम जो है या जो एक्टिनम है वो डी ब्लॉक के अपनी सीरीज का पहला एलिमेंट होता है, और उसके जस्ट बाद आपके पास 14 ये आते हैं, ठीक है ना, तो इसके कारण से D1 लिखते हैं। NS2 N-1 D 0 to 1, N-1 D 0 to 1, N-2 F1 to 14, ये आपके पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, ओके। अब देखिएगा और आगे बात करते हैं अपन। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दो सीरीज में डिवाइड है, एक आपके पास 4F सीरीज और एक आपके पास कौन सी आ जाती है, 5F सीरीज। 4F सीरीज और आपके पास कौन सी आ जाती है, 5F सीरीज। 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स। इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स। और जो 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स। 5F सीरीज जो है उनके एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे, एक्टिनाइड्स। तो ये लेंथेनाइड्स, ये एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड की बात करें कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लेकर के आपके पास एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटेशियम तक होते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, है ना। और अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 लोरेंशियम तक होते हैं। लोरेंशियम LW आता है ना, सीरियम से ल्यूटेशियम, है ना, यूं लिख देता हूं यहाँ पे, सीरियम से ल्यूटेशियम तक के जो एलिमेंट है वो लेंथेनाइड्स, ठीक है ना। और थोरियम से जो लोरेंशियम तक एलिमेंट है वो आपके पास क्या होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं। तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड 4F सीरीज के होते हैं, एक्टिनाइड 5F सीरीज के होते हैं। लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसके कारण से इसको लेंथेनाइड्स कहते हैं, और ये एक्टिनम के बाद आते हैं तो इसके कारण से इसको अपन एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो टोटल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल आपके पास 28 एलिमेंट होंगे किसमें, एफ ब्लॉक। डी में कितने थे, 40, इसमें कितने 28, पी में कितने थे, एस में कितने थे आपके पास 13, और पी में आपके पास कितने थे, 37 थे टोटल, है ना। तो ये आपके पास टोटल एलिमेंट्स है। और कुछ बातें बता देते हैं। 92 पे एक एलिमेंट आता है जिसको अपन यूरेनियम कहते हैं। 92 पे एक एलिमेंट आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, यूरेनियम। और यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं आफ्टर द एटॉमिक नंबर 92, चाहे वो डी ब्लॉक है चाहे एफ ब्लॉक के हो, उन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। आफ्टर द एटॉमिक नंबर 21, द एलिमेंट्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर 21, the elements after the atomic number 92 are known as trans-uranic element। यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो ये आपके पास टोटल ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैंने आपको कहा एस ब्लॉक जो है वो अपन 11th में ही देखेंगे, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 और 14 जो है वो भी अपन 11th में देखेंगे,
फिर बी ब्लॉक के जो रिमेनिंग ग्रुप हैं 15 से 18, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये अपन कहाँ डिस्कस करेंगे 12th में। ओके, अब कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। आपको पता चल गया ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, आपको पता चल गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। एक और आता है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक आपके पास आता है टिपिकल एलिमेंट, एक तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और एक आपके पास आता है टिपिकल एलिमेंट, है ना। नोबल गैसेस आपको पता है क्या होती है, नोबल गैसेस जो ग्रुप 0 या ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं वो सारी की सारी नोबल गैसेस होती है। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें वो एलिमेंट जिसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इनर ट्रांजिशन आपको पता है कि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको आप क्या कहते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S and P block, all the elements of S and P block, exception क्या आएगा, inert gases। inert gases को छोड़ के जितने भी S और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनर्ट गैसेस को छोड़ दीजिए, इनर्ट गैसेस को छोड़ के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है बात, चले आगे। फिर आते हैं आपके पास टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नॉन एज टिपिकल एलिमेंट, है ना। कौन कौन से हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन तो कहाँ से होगा, सल्फर है, क्लोरीन है। ये टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। कि सर क्यों कहते हैं इसको टिपिकल एलिमेंट्स, देखो टिपिकल एलिमेंट क्यों कहते हैं, ये अपने ग्रुप में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम अपने ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले पहले एलिमेंट होते हैं, इसके कारण से इनको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। अपने ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले पहले एलिमेंट होते हैं, इसके कारण। लिथियम की प्रॉपर्टी थी, अब लिथियम जैसी प्रॉपर्टी तो सोडियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, रुबिडियम भी करता है, सीजियम भी करता है, बट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट सर सोडियम। बेरिलियम भी है सेकंड ग्रुप का, बेरिलियम की प्रॉपर्टी के जैसे कौन शो कर सकता है, मैग्नीशियम करता है, कैल्शियम करता है, स्ट्रोंशियम करता है, बेरियम करता है, रेडियम करता है, बट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है जो बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो आपके पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अपन ने क्या कह दिया, टिपिकल एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इनर्ट गैसेस को छोड़ के वो सारे आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, एक टिपिकल एलिमेंट हो गया। एक और अभी कर लेते हैं अपन जल्दी से, दो टर्म और देख लेते हैं, फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक टर्म अपने पास होती है डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन। क्या होता है डायगोनल रिलेशन, क्या होता है, देखो कि आपके पास जैसे लिथियम है और सोडियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, यहाँ पे आपके पास बोरोन है, एल्यूमिनियम। क्या होता है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनकी एक जैसी होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया, डायगोनल रिलेशन। ये भी कौन सा हो गया आपके पास, डायगोनल रिलेशन। कि अगर कोई एलिमेंट अपने नेबरिंग ग्रुप के किसी एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है तो वो कौन सा
आपके पास रिलेशन होगा डायगोनल रिलेशनशिप होगा। अब किसके बीच में हुआ, लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम कर, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा बोरोन और सिलिकॉन भी क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, ये था अपने पास डायगोनल। एक और आता है आपके पास ये ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट, ये ब्रिज एलिमेंट वैसे देखें तो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल का आपके पास आता है मैंडलीव के, उसमें उसके ही अकॉर्डिंग था, क्योंकि उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज ऐसे कर दिया था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में, सेम प्रॉपर्टीज वाले को डिफरेंट ग्रुप में, ऐसे करके अरेंज कर दिया था। तो ब्रिज एलिमेंट की बात करते हैं कि ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखो ब्रिज एलिमेंट क्या होगा कि वो एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं कि वो एलिमेंट जिसके जैसी दो अलग अलग ग्रुप वाले क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। कि सर कैसे, तो जैसे देखो कि आपके पास सोडियम, यहाँ आपके पास पोटेशियम आ गया, यहाँ आपके पास रुबिडियम आ गया, यहाँ आपके पास कॉपर आ गया, यहाँ आपके पास एजी आ गया, तो इन दोनों की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो सोडियम आपके पास क्या हो गया, ब्रिज एलिमेंट। सोडियम आपके पास क्या हो गया, ब्रिज एलिमेंट। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम है, अपने ग्रुप वाले तो इससे शो करेंगे ही। मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम,